2025 में अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मदद से आप 1 लाख पर मंथ या फिर 10 लाख पर मंथ तक बना सकते हो या फिर उससे ज़्यादा भी बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके से इसको लेकर के जा रहे हो। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस बिजनेस आइडिया के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, सिस्टम्स के बारे में और कैलकुलेशन के बारे में कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा बिजनेस आइडिया है, बिजनेस आइडिया में हम क्या करने वाले हैं, हम हमारी सर्विस को सेल करने वाले हैं। सर्विस का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई स्किल है, लेट सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग की कोई स्किल है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग की स्किल में कुछ भी हो सकता है, लेट सपोज मुझे फेसबुक एड्स आता है, लेट सपोज मुझे गूगल एड्स आता है या मे बी ईमेल मार्केटिंग, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी आता है। अगर नहीं भी आता है तो आप सीख लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सर्विसेज को सेल करेंगे टू समबडी जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई ई कॉमर्स स्टोर का ओनर है, ठीक है, देयर इज समवन हु इज हैविंग देयर ई कॉमर्स स्टोर। अब उस ई कॉमर्स स्टोर पे उसको चाहिए सेल्स, तो सेल्स के लिए उसको रन करने पड़ेंगे फेसबुक एड्स। अब वो खुद तो करेगा नहीं, क्योंकि मे बी उसके पास उतना समय ना हो कि वो खुद ही फेसबुक ऐड भी रन करे, बिजनेस भी देखे, सब कुछ करे। तो उसको चाहिए रहेगा कि कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो उसके लिए फेसबुक एड्स रन कर दे। तो आप उसके लिए फेसबुक एड्स रन करेंगे एंड आप उससे चार्ज करेंगे, जो भी पैसे आपको चार्ज करने हैं, या मे बी गूगल एड्स रन करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए कोई कोच है, वो अपना कोर्स को सेल करना चाहता है। आप सेल कैसे कर सकते हैं, सेल करोगे आप या तो फेसबुक एड्स रन करके, या तो गूगल एड्स रन करके, या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट करोगे। तो अगर आप एक एडिटर हो या फिर आप स्क्रिप्ट राइटर हो तो आप ये सर्विसेज सेल कर सकते हो। तो बेसिकली बिजनेस आइडिया सिंपल है कि हम एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चालू करेंगे, ठीक है। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस चालू करने का फायदा क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और नुकसान क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब हम सर्विस बेस्ड बिजनेस चालू करते हैं तो इसमें एक चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि ये रिकरिंग होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको ऑन मंथली बेसिस पैसे मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्लाइंट क्लोज किया जिसको आप 30,000 पर मंथ चार्ज करते हो टू रन मेटा एड्स, तो वो इस महीने भी आपको 30,000 पे करेगा, नेक्स्ट महीने भी 30,000 पे करेगा और उसके अगले महीने भी 30,000 पे करेगा आपको। तो यहाँ पर फायदा ये होता है कि अगर आपने एक क्लाइंट को क्लोज किया है तो इट्स नॉट कि आपको एक बार पैसे मिल रहे हैं। अगर आप रिजल्ट उसको प्रोवाइड कर पाते हो, उसको रिजल्ट मिलता है, तो वो आपको हर महीने पैसे पे करता है। तो इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको हर बार एक नए कस्टमर को खोजने का बहुत प्रेशर नहीं है। बिकॉज लेट सपोज आपने एक महीने 4 क्लाइंट क्लोज कर दिए हैं, तो आपको नेक्स्ट महीने में भी आप मान के चलो, अगर 4 क्लाइंट इस महीने हैं आपके पास, तो अगले महीने अगर 1 या 2 चले भी जाते हैं तो कम से कम 2 ऐसे क्लाइंट रहेंगे जो आपको पैसे पे कर रहे हैं। तो जो सबसे बेस्ट बात होती है सर्विस बिजनेस की, वो होती है कि आपको रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। अब यहाँ पर जो घाटा होता है, अगर आप सर्विस बिजनेस में जाते हो तो घाटा ये होता है कि इसको स्केल करना, ठीक है, यानी कि इसको स्केल करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अगर वहीं पे जैसे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट एक बार आपने बना दिया, यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट है या कोर्स है, वो आपने एक बार बना दिया और आप उसको बेचते जा सकते हो। उसको स्केल करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बार बन चुका है, आप उसको बेचो, जितना बेचना है उतना बेचो। बट यहाँ पर क्या होता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस में एक लेवल के बाद, यानी कि मान लो 5 लाख 10 लाख महीने के बाद, फिर क्या होता है, जैसे जैसे आप क्लाइंट्स बढ़ाते जाते हो उसी हिसाब से आपकी टीम को भी बढ़ना होता है, क्योंकि आप ही सबको सर्विस नहीं दे पाओगे। मे बी 1 लाख महीने तक आप खुद अकेले काम कर सकते हो, 2 लाख महीने तक आप अकेले काम कर सकते हो। लेकिन जब आप उसके ऊपर जाओगे तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। टीम इन द सेंस कि कोई ऐसे बंदे जो भाई से आपका काम करेंगे और आप सेल्स पे फोकस करोगे, आप बिजनेस ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे। तो जो यहाँ पर एक ड्रॉबैक आता है वो आता है स्केल का, कि आपको स्केल पे दिक्कत आती है। बट इनिशियल लेवल पे जब तक आप 1 लाख पर मंथ 3 लाख पर मंथ तक कर रहे हो तो उतना ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करेगा ये, आप खुद अकेले मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आप 3 लाख के ऊपर, 2.5 3 लाख 4 लाख के ऊपर निकलते हो, वहाँ पर आपको एक टीम चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास टीम नहीं होगी तो आपका बिजनेस गिरने लग जाएगा। यानी होगा कैसा कि आप बहुत सारे लोगों को क्लोज भी कर रहे हो, सर्विस भी नहीं दे पा रहे हो, तो लोग जा भी रहे हैं, आ नहीं रहे, तो ये दिक्कत आने लग जाएगी। तो यहाँ पर टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी। तो सर्विस बिजनेस का बेस्ट पार्ट ये है कि ये रिकरिंग होता है, लेकिन एक जो खाटे वाली बात होती है दैट इज कि ये स्केलेबल नहीं हो पाता, यानी कि स्केल करना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं हो पाता की बात नहीं है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हमारा जो बिजनेस आइडिया है दैट इज कि हम हमारा सर्विस बिजनेस को चालू करेंगे। अब सर्विस बिजनेस चालू करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर बात करते हैं। लेट सपोज आप सर्विस बिजनेस चालू करते हो, ठीक है, तो 2 तरीके हैं आपको क्लाइंट एक्वायर करने के लिए। अब यहाँ पर हमें चाहिए रहेगी लीड्स, ठीक है, वी वांट लीड्स। कि आपने एक निश पकड़ ली कि भैया मैं मान लो कि एग्जांपल के तौर पे कि मैं मान लो मैं ई कॉमर्स को, जो लोग के पास ई कॉमर्स की ब्रांड है, मैं उनको अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस सेल करना चाहता हूँ। तो अब मुझे चाहिए रहेगी लीड्स उन लोगों की जो जिनका ई कॉमर्स बिजनेस है या ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना चाहते हैं। अब लीड के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट, बेसिकली 2 तरीके हैं। एक है कि मैं फ्री में लीड्स लूँ, ठीक है, विच इज़ फ्री, और एक है हमारा कि मैं पेड करके
पेड तरीके से लीड लो, ठीक है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। फ्री में क्या होता है, फ्री में होता है कि आप करोगे रीच आउट्स, ठीक है, आपको करने हैं रीच आउट्स। रीच आउट्स का मतलब आप इंस्टाग्राम पे जो ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड के पेजेस हैं, उनके ओनर्स को मैसेज कर रहे हो कि भैया मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं आपके ब्रांड को ग्रो कर सकता हूँ हेल्प करने में। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत सारे लोगों को रीच करना पड़ेगा। आप 100 लोगों को रीच करोगे तो उसमें शायद 4-5 लोगों के साथ, 6 लोगों के साथ आपकी मीटिंग सेट होगी, और अगर आप बहुत अच्छा क्लोज करते हो तो 1-2 लोग आपके साथ क्लोज हो जाएंगे काम करने के लिए। ये तरीका तब अच्छा है जब आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी, आप फ्री में चालू करना चाहते हो, तो ये तरीका बढ़िया है कि भाई आप रीच आउट करो। रीच आउट बहुत तरीके से होते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, आप फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे रीच आउट करना शुरू करिए। अब रीच आउट के साथ साथ ये होता है कि आपको कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जब आप किसी को रीच आउट करते हैं तो सामने वाला बंदा भी आपको चेकआउट करेगा कि यार ये बंदा है कौन, किस तरीके का कंटेंट है इसका। तो जो दूसरा बंदा है वो आपको चेकआउट करेगा। तो अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर बोला कि भैया मैं ई कॉमर्स के बंदों को सर्विस प्रोवाइड करूंगा, तो आप अगर ई कॉमर्स का कंटेंट भी बना रहे हो आपकी प्रोफाइल में, जिस प्रोफाइल से आप रीच कर रहे हो, तो वो बंदा आपकी प्रोफाइल को चेकआउट करेगा, देखेगा कि अच्छा बंदा कंटेंट भी क्रिएट करता है, इसके पास नॉलेज, चांसेस है कि वहां पर रिप्लाई के चांसेस बढ़ जाएंगे, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई आ सकते हैं। तो एक मेथड होता है ये आपका फ्री वाला, ठीक है, कि आप फ्री मेथड से कैसे क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हो। इसमें आपको रीच आउट करना पड़ेगा, मैं अगली वीडियो में इसके ऊपर बात करूंगा। आज हम बात करेंगे पेड मेथड के ऊपर, जहां पर हम पे करके लीड्स एक्वायर करते हैं और फिर क्लाइंट को क्लोज करते हैं। ये जो मेथड है, इस मेथड का क्या सीन है, इस मेथड में बेसिकली जो आपका फ्री मेथड है ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, यानी कि लीड जनरेट करने में, मीटिंग सेट करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो फटाफट लीड जनरेट करना तो आप एड्स रन कर सकते हो, यानी कि लीड जनरेशन के लिए एड, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं फेसबुक एड्स का, ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री मेथड पे नहीं जा रहे। फ्री मेथड भी सही है, बट क्या है कि बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं, तो चांसेस थोड़ा वैसा रहता है कि सामने से लोगों को रीच आउट करोगे, बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, समय लगेगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप समय लगाओ, कोई इशू नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मेटा एड्स पे अपना काम चालू कर सकते हो। अब मैं आपको प्रोसेस सिस्टम जो है उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लेट सपोज कि आप चाहते हो आपकी एक ई कॉमर्स की एजेंसी चालू करना, कि भैया मैं ई कॉमर्स को सर्विसेज देना चाहता हूँ फेसबुक एड्स की। तो अब यहाँ पर आपका सबसे पहला चीज़ तो ये रहेगी कि आपको एक नेम खोजना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई आपकी एजेंसी का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी एजेंसी का नाम है थ्राइव लैब्स, ठीक है, तो आप अपनी एजेंसी का नाम खोज लो कि आपकी एजेंसी का क्या नाम होने वाला है। उसके बाद आपको आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपका लिंक्डइन अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपका मेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ कंटेंट डालेंगे आपकी निश से रिलेटेड। लेट सपोज ई कॉमर्स का है तो आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। इस कंटेंट पे ज़्यादा व्यूज़ ना आए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगातार डालते रहना है, आप ऑल्टरनेट डेज पे कंटेंट डाल सकते हैं। देन उसके बाद हमारा काम रहेगा कि हम एक फेसबुक पेज क्रिएट करें, ठीक है। आपका फेसबुक पेज रहेगा, आपकी बेसिकली आपकी एजेंसी का एक फेसबुक पेज है जिससे आप लीड जनरेशन करना चाहते हो। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम यहाँ पे रन करने वाले हैं, एक हमें चाहिए रहेगा लैंडिंग पेज, ठीक है। हमको एक लैंडिंग पेज भी चाहिए रहेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से शो भी करूंगा कि इस तरीके से सब कुछ काम करता है। जो मैं अभी आपको यहाँ थ्योरी में सिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिकली किस तरीके से चलता है, वो सारी चीज़ें। तो हमें चाहिए रहेगा एक लैंडिंग पेज, जिस लैंडिंग पेज के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, हम लीड्स को जनरेट करने वाले हैं। नाउ जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, फिर आपको शूट करना है एक ऐड को, ठीक है। एक ऐड क्रिएटिव शूट करेंगे आप। अब उस ऐड क्रिएटिव में क्या मतलब है, मैं वो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपको क्या करना है, जो आपने निश चूज़ की है उस निश में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आपको फिगर आउट करनी है, और उस प्रॉब्लम के अराउंड आपको एक ऐड क्रिएट करना है। जैसे मान लो कि ई कॉमर्स में प्रॉब्लम क्या आ सकती है लोगों को, कि सेल्स नहीं आ रही है, आरटीओ ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बन पा रहा है। तो मान लो एक प्रॉब्लम थी कि भाई आरओएस नहीं बन रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐड बनाया, हे आर यू ई कॉमर्स स्टोर ओनर स्ट्रगलिंग टू गेट हायर आरओएस, then I can help you generate that ROS using my XYZ framework, we have worked with many client etc etc। इस तरीके से मैंने एक ऐड बनाया। ऐड के अंदर मैंने मेरी ऑडियंस को कॉल आउट कर दिया कि आर यू ई कॉमर्स स्टोर ओनर स्ट्रगलिंग टू गेट प्रॉफिटेबल ROS। अगर उसके ये प्रॉब्लम कोई भी कॉमर्स स्टोर का बंदा ये मेरे ऐड को देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ भाई इनके पास कोई सिस्टम है जिसकी वजह से ये मेरा ROS बढ़ाएंगे, एंड देन वो आपको अपनी लीड्स, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। नाम सोच लीजिए, प्रोफाइल वगैरह बना लीजिए, पेज बना लीजिए, लैंडिंग पेज हो गया जिसमें आप लीड जनरेट कर रहे हो, और आपका एक अच्छा ऐड क्रिएटिव। नाउ वंस दिस इज डन, अब हम चलेंगे हमारे ऐड को क्रिएट करने में, जो हमारा कैंपेन है उसको क्रिएट करने में।
हम बनाने वाले हैं लीड जनरेशन का ऐड। चलो भाई मेरे को लीड जनरेट करनी है और मैं लीड जनरेशन का ऐड क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर जो भी निश है उस निश के रिगार्डिंग आप यहाँ पर टारगेटिंग करेंगे। अभी मैं आपको एड्स मैनेजर में जाकर के दिखाता हूँ कि हम टारगेटिंग करने वाले हैं। बेसिक आप यहाँ पर अगर आप बहुत ही लो बजट से चालू करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ डेली से आप चालू कर सकते हो, ठीक है। 500 रुपीज़ डेली। अगर मान के चलिए किसी भी हाल में आपका 100 रुपये का एक हम कैलकुलेशन ले रहे हैं, अगर 100 रुपये की भी कॉस्ट पर लीड आती है तो आपको 5 लीड्स जो आएंगी वो पर डे बेसिस पे आएंगी। यू विल बी गेटिंग 5 लीड्स अ डे और आपको तकरीबन अगर आप एक पूरे महीने ऐड रन करते हो तो आपको 150 लीड्स आएंगी एक महीने की, ठीक है। अब इसमें जनरली क्या होता है, अगर आपको 5 लीड आ रही हैं डेली की तो आप मान के चलिए, ठीक है, आप इतना मान के चलो कि कम से कम केवल 2 लीड आपकी काम की रहेंगी, 2 लीड्स पर डे, ठीक है। बाकी क्या होंगी वो फालतू होंगे, फालतू के लोग। ये मैं बहुत ही लो नंबर ले रहा हूँ, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हर दिन एक जैसा नहीं आता, किसी दिन हो सकता है कि पाँचों की पाँचों लीड्स आपको बहुत अच्छी आ जाए, किसी दिन हो सकता है कि पाँचों लीड आपको खराब आ जाए, किसी दिन हो सकता है 5 में से 2-3 काम की हो, बट हम 2-1 नंबर मान लेते हैं। तो तकरीबन आपको 60 लीड्स आएंगी मंथली, जो एक ढंग की लीड होंगी जिनसे आप एक्चुअल कॉल पर जा सकते हो और मीटिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपकी अराउंड 60 मीटिंग होती हैं, 60 कॉल्स होती हैं, तो आप 60 कॉल्स में से अगर आप मान के चलिए आप 10 मीटिंग्स बुक कर पाते हो, ठीक है, कि भाई 10 लोग आपके साथ मीट पे आने को तैयार हो जाए। जैसे ये तो क्या है, लीड आई, ठीक है, अभी प्रोसेस आपको बताऊंगा। ये आपने किया डिस्कवरी कॉल, ठीक है, ये डिस्कवरी कॉल हुई, फिर आपने 10 मीटिंग सेट की। इन 10 में से फिर अगर आप 1 से 2 लोग को क्लोज कर पाओ, ठीक है, 1 to 2 पीपल, अगर 15% 10% का मैं ले लूँ, आपका 15 to 10% का अगर कन्वर्जन रेट लूँ, 1 से 2 लोग भी अगर आप कन्वर्ट करते हो, लेट सपोज आप प्राइस करते हो समवेयर अराउंड 30,000, तो आप 60,000 का रेवेन्यू जनरेट करते हो यहाँ से। और आप अगर 500 रुपीज़ डेली स्पेंड कर रहे थे तो महीने के आपने स्पेंड किए 15,000 रुपये, ठीक है। तो महीने के 15,000 लगा करके आपको 60,000 रुपये रेवेन्यू मिल रहा है। तो आप जितना इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ये रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो एक बार मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपको एक फिर से पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या है, पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये है हमारी एजेंसी का लैंडिंग पेज। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉपर हेडलाइन लिखी गई है। ये जो हेडलाइन है ये मेरी निश को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है कि मैं किस निश में हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ई कॉमर्स के लिए काम करते हैं, अब ई कॉमर्स में मेजर प्रॉब्लम आती है कि लोगों को आरओएस नहीं मिलता, तो उसी के अराउंड हमने यहाँ पर हेडलाइन लिखी है कि गेट कंसिस्टेंट सेल्स एट अ प्रॉफिटेबल आरओएस। अब ये क्या है, ये जो ऑडियंस है उससे रिलेट कर पाएगी, अच्छा ठीक है यार मेरे को भी आरओएस नहीं मिल रहा, यू नो दे कैन हेल्प मी विद आवर डेटा ड्रिवन मार्केटिंग विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स दैट डोंट परफॉर्म। तो ये जो हेडलाइन है ये काफ़ी आप कह सकते हो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी टारगेट मार्केट है उस टारगेट मार्केट को हिट करे, उनको समझ में आए कि आप क्या करने वाले हो एग्जैक्टली। देन यहाँ पर एक वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर मैंने कुछ रिजल्ट्स वगैरह शो किए हैं, रिजल्ट्स वगैरह के साथ साथ किस तरीके से हम काम करते हैं वो यहाँ पर बताया है, ताकि लोग वीडियो देख के यहाँ पर कॉल वगैरह बुक कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं, फिर किस तरीके से हम काम करते हैं, देन कुछ और रिजल्ट्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, और उसके बाद ये लैंडिंग पेज खत्म हो जाता है। तो जब भी हम ऐड रन करते हैं तो पहले मैंने ऐड को बहुत अच्छा बनाया है, जहाँ पर मैं क्लियर बोलता हूँ कि हे आर यू ई कॉमर्स स्टोर ओनर स्ट्रगलिंग टू गेट सेल्स, या फिर अलग अलग तरीके के ऐड वेरिएंट्स हैं, ठीक है। एंड देन मैं लोगों को यहाँ पे क्लिक करवाता हूँ, लोग इस फॉर्म पे आते हैं। अब देखिए अगर आप चाहते हो हाई क्वालिटी लीड जनरेट करना, कि आप ज़्यादा अच्छी लीड्स चाहते हो, तो आपको आपका जो फॉर्म है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। जितना ज़्यादा आप अपने फॉर्म को बड़ा करोगे उतना क्वालिटी लीड्स आएंगी। जितना छोटा सा फॉर्म रहेगा, खाली नेम ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर ले लोगे, तो फालतू के लोग भर जाएंगे। जब आप फॉर्म को बड़ा करते हो तो नंबर ऑफ लीड जो होती हैं वो भले कम हो जाती है, लीड कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन क्वालिटी लीड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेम ईमेल एड्रेस वेबसाइट ले ली, उसके बाद हमने यहाँ पे मिला व्हाट इज द एवरेज मंथली रेवेन्यू ऑफ योर ई कॉमर्स वेबसाइट, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया लग पाए कि कि हम इनके साथ काम करना है कि नहीं करना है। उसके बाद व्हाट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, अब यहाँ पे लोग प्रॉब्लम बताते हैं। देन यहाँ मंथली बजट उनको सेलेक्ट करना होता है, फिर क्या उनके प्रोडक्ट की एवरेज रेंज है वो, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे हम एक आइडिया लगाते हैं कि भाई मैं इस बंदे को कॉल करूँ भी या नहीं करूँ। अब किसी ने अगर फालतू फॉर्म भरा हुआ है या उल्टा सीधा फॉर्म भर दिया तो मैं उसको कॉल नहीं करने वाला, टाइम वेस्ट है मेरा। या फिर किसी का बजट बहुत कम है तो मैं उसको कॉल नहीं करने वाला, टाइम वेस्ट है मेरा। तो यहाँ पर हमने क्लियर लिखा हुआ है इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आप क्वालिटी ऑफ लीड को इन्हांस कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप सीधा सीधा एक पेड कॉल बुक करो कि भाई 4799 999 की एक पेड कॉल बुक करो। बट उसमें क्या होता है, जो वो पेड कॉल होती है बहुत महंगी चली जाती है, यानी कि 47 रुपीज़ की अगर आप पेड कॉल बुक कराओगे तो 250 300 400 रुपये भी लग सकते हैं एक कॉल को बुक करने के। तो उससे बेटर है कि आप फॉर्म अपना बड़ा कर लो, जितना बड़ा फॉर्म रहेगा उतना बेटर क्वालिटी के लोग आपसे जुड़ेंगे। सो
अब ये चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को कैसे लेकर के आते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ, एक ब्रेकडाउन देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप ये देख रहे हो, वैसे हिडन होगा ये सारी चीज़ें, बट जैसे कि आप ये देख रहे हो यहाँ पर 64 रुपीज़ पर लीड, 97, 96, 212 रुपये पर लीड, तो ये इस तरीके का आ रहा है। पिछले महीने थोड़ा और ज़्यादा बढ़ चुका था। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि मान लीजिए मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ। ये ऐड है, यहाँ पर हमने किसको टारगेट कर रखा है, यहाँ पर जो हमारी टारगेटिंग है, ठीक है, यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं ये ड्रॉप शिपर, थोड़ा ब्रॉड है, ड्रॉप शिपर, ई कॉमर्स, शॉपिफाई, वूकॉमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं। एंड देन इसके अंदर जो हमारे ऐड है वो ये 3 ऐड अभी फिलहाल के लिए एक्टिव हैं। ये ऐड एक्टिव था दिस वन, बट ये काफ़ी हाई जा रहा था, ठीक है, 233। देन हमने इस ऐड को परफॉर्म कराया, क्योंकि ये जो ऐड है ये बाकी किसी एड सेट में अच्छा चल रहा था, तो हमने इसमें भी डाल दिया। तो ये जो है अभी के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये अब एक और वेरिएंट है, जैसे कि जो ऐड खराब कर रहा था, खराब इन द सेंस की कॉस्ट पर लीड हायर साइड पे जा रही थी, तो वो इस तरीके का ऐड था जहां पर केवल और केवल रिजल्ट थे। अभी जो ऐड थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो इस तरीके का ऐड है जहां पर हमने थोड़ा सा कुछ अलग वेरिएंट बनाया है। तो क्या है कि अगर आप टेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर चीज़ें आपको दिखेंगी। तो सिंपली आपको करना क्या होता है, आप यहाँ पर लीड्स पे क्लिक करते हैं, एड्स मैनेजर में आकर के, और लीड जनरेशन ऐड आप क्रिएट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली जो भी आपकी निश है, जैसे मैं तो ई कॉमर्स के लिए आपको बता रहा हूँ, अब आप हो सकता है कि भाई आप कोचेस के लिए काम करो, आप रियल स्टेट ओनर्स के लिए काम करो, कोई भी निश आप चूज़ कर सकते हो, बट ऐसी निश चूज़ करना जहाँ पर लोगों के पास पैसा है। अगर आप ऐसी निश में चले गए जहाँ लोग पैसे नहीं देने वाले तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मेरा हो गया आपका कैंपेन लेवल, ठीक है, कि यहाँ पर मेरा कैंपेन 1 है। देन हम नेक्स्ट करेंगे इसको, यहाँ पर मेरा ये जो है ये एड सेट 1 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं वेबसाइट पे लीड चाहता हूँ, इंस्टेंट फॉर्म पे नहीं। इंस्टेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो फेसबुक पे ही फॉर्म आ जाता है और वहीं पे लोग अपना लीड्स भर देते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 तरीके के इंस्टेंट फॉर्म होते हैं। एक होता है जहाँ पर लीड्स की क्वालिटी आप इन्हांस कर सकते हो, और एक होता है जहाँ पे फर्जी लोग भरते जाते हैं। तो वेबसाइट हम बात करेंगे, ठीक है, कि वेबसाइट पर डांस चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हम अपना जो पिक्सल है वो इस्तेमाल कर लिया, और उसके बाद मैं चाहता हूँ लीड्स। अब जो मेरा डेली बजट है, डेली बजट मार्च सपोज 800 रुपीज़ है, मैं चाहूँगा कि ये कल से चालू हो जाए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो मेरी टारगेटिंग है, मैं अपनी वो टारगेटिंग कर दूंगा। लेट सपोज मैं ई कॉमर्स में काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ, लेट सपोज सीईओज़ को, ठीक है। लेट सपोज सीईओ सर्च करते हैं तो यहाँ पर एमडी, सीईओ ये सब आ जाता है, तो किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, तो उस तरीके से हम यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया या ओनर हो गया, कुछ इस तरीके से, बिजनेस ओनर एंड फाउंडर। तो इससे क्या होगा कि भाई जो लोग उस तरीके के हैं जो डिसीजन ले सकते हैं, उनको मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पर मेरी एजेंसी का आपका बेसिकली पेज हो जाएगा। और उसके बाद जो मेरी वीडियो है वो वीडियो इस्तेमाल करके मैं सीधा यहाँ पर लिंक डाल दूंगा। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड लोगों को अपने लैंडिंग पेज पे भेजूंगा, ठीक है, यहाँ पर भेजूंगा, और उसके बाद लोग वीडियो देखेंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो मेरा लीड फॉर्म फिल कर देंगे। तो यही तरीका है जिसकी वजह से आप ज़्यादा लोगों को आपकी वेबसाइट तक लेकर के जाते हो, आपके लैंडिंग पेज तक लेकर के जाते हो। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद वो लीड फॉर्म फिल करते हैं, आपके पास लीड आती है, आप उसे कन्वर्ट करते हो। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर लेट सपोज इसको लोड होने देते हैं। तो प्रोसेस अभी आपको एक बार रिकैप कर रहा हूँ मैं, क्या रहने वाला है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने ऐड को रन किया, ठीक है, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप। हमने ऐड रन किया, ऐड रन करने के बाद हमने लोगों को भेजा हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर। लैंडिंग पेज भेजने के बाद हमें मिली लीड्स को हमने क्या किया, हमने किया कॉल। बेसिकली कॉल, मीट, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। ये जो रहेगी ये बेसिकली इसको आप कह सकते हो डिस्कवरी, ठीक है। चलो एक जो है, एक आप कर रहे हो कि आपके फॉर्म की वजह से थोड़ा सा क्वालिटी लीड आ जा रही है, एक होता है कि आप डिस्कवरी कॉल करके थोड़ा और उनको क्वालिफाई कर रहे हो। चाहो तो आप खुद कर सकते हो, किसी बंदे को रख सकते हो डिस्कवरी कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर लैंडिंग पेज हुआ, कॉल हुई, और कॉल के बाद फिर हमने क्या किया, हमने मे भी उनको मीटिंग के लिए बुलाया कि ठीक है भाई हम मीट करते हैं, मीट के ऊपर हम आपको पूरा प्लान वगैरह जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐड चला, लैंडिंग पेज पे लोग आए, कॉल बुक किया, उन्होंने फिर मीटिंग में गए, मीटिंग में जा करके आपने जो भी आपका प्लान है वो उनको यहाँ पर शो किया और फिर उनको क्लोज किया। अब यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक होगा कि लोग क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, उन्होंने पेमेंट कर दी है, एक होगा कि वो क्लोज नहीं हुए हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें रहेंगी कि क्लोज नहीं हुए। तो जो क्लोज नहीं हुए हैं उनके साथ हमें क्या करना है, उनको हम यहाँ पर करेंगे बेसिकली फॉलोअप। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं केवल 2 बार फॉलोअप लेता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अगर वो 2 बार में रिप्लाई कर देते हैं
तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। और जो क्लोज हो चुके हैं उन्हें हमें सर्विस प्रोवाइड करना है, यानी कि जो भी आपका सर्विस के लिए क्लोज किया हो, जिस तरीके से भी सर्विस होती है वो आपको करना होगा। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में लेट सपोज आप ऐड में 500 रुपीज़ डेली स्पेंड करते हो, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया 500 रुपीज़ डेली स्पेंड करते हो। अगर आपको 5 लीड भी मिलती हैं, 2 काम की होती हैं, तो 60 लीड आएगी, ठीक है। 60 में से अगर आप 2 भी कन्वर्ट करते हो तो महीने का आप 15 की अगर स्पेंड करोगे, 15 से 20,000 रुपये, ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से 2x to 3x कर सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको। तो ये इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास केवल और केवल 15,000 रुपये हैं तो मत चालू करना इसको। मतलब देखो ये बिजनेस है। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको एक कि हाँ भाई गिरती पड़ती हालत में इतना हुआ, लेकिन मान लो इससे भी गिरती पड़ती हालत हो गई कि 15,000 रुपये स्पेंड करने के बाद अभी कोई क्लोज नहीं हुआ है। सर्विस बिजनेस में क्या होता है कि लोग तुरंत क्लोज नहीं होते। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि लोग तुरंत ही ओवर द कॉल क्लोज हो गए, तुरंत आज कॉल की आज ही क्लोज हो गए, ठीक है। बट कुछ होते हैं कि हाँ ठीक है हम बताते हैं आपको, हम 1 दिन में बताएंगे, 2 दिन में बताएंगे। तो इसका जो सर्विस बिजनेस का जो क्लोजिंग पीरियड होता है वो 1 दिन से लेकर के 30 दिन या 60 दिन भी हो सकता है, कि तुमने किसी से आज बात की है, वो तुमसे 60 दिन के बाद आके क्लोज हो रहा है कि हाँ हमने बात की थी, अब मुझे आपके साथ काम करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है। तो आपके पास एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट है समवेयर अराउंड 30,000 रुपये से 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं कि बस यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। मतलब 30-50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है तो तुम ये बिजनेस चालू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ऐसी आती है कि जैसे मान लो अगर तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए कि आप चाह रहे हो कि भाई मैं आपकी हेल्प करूँ इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस बिजनेस, तो हम क्या करते हैं बेसिकली हमारे पास हमारा एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में हम आपकी डायरेक्टली हेल्प करते हैं टू लॉन्च दिस बिजनेस, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एटलीस्ट 50-60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है, आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और हम आपकी हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस बिजनेस। और जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा वो प्रोसेस आप फॉलो करिए। नेक्स्ट 30 डेज 90 डेज में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वॉट एवर चार्ज जो हमारा चार्ज आएगा वो आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा जो कि है रिफंडेबल कॉल का लिंक, ठीक है। यानी कि 47 या 99 जो भी चल रहा होगा उसकी आपको 47 रुपीज़ पे करने होंगे, 99 रुपीज़ आप पे करोगे। वो पे करने के बाद आप एक कॉल बुक करोगे या हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा रिगार्डिंग कि हाँ ठीक है क्या क्या प्रोसेस है। वो प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हमारे साथ काम कर सकते हो। और वो काम करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, यू विल बी गेटिंग फुल रिफंड फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। बट इसके लिए आपको ये रिफंडेबल कॉल बुक करनी पड़ेगी। ये बेसिकली एक तरीका है कि हम क्वालिटी लीड्स ले पाएँ, फालतू लोग कॉल ना बुक करें, ठीक है। सो बेसिकली आपका ये प्रोसेस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे दिए गए है फॉर्म, वहाँ से आप फिल कर सकते हो। बाकी दिस इज इट। ये एक बिजनेस है जो आप 2025 में चालू कर सकते हो, आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस, ठीक है। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को डाल सकते हो। एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।